नहीं, हमने वो नबी बन के क्या वो फायदा किया, नबी बन के नहीं, अल्लाह ना आजकल तो क्या नबी फायदा कोई मिलता है। बना भी ना हो, बस अभी नबी की कोई बात ही करे पाकिस्तान में, आप उसकी हाँ, मॉब लिंचिंग कर देते हैं। वो इसीलिए है ना, बस कुछ लोग हैं ना, उनको भी वो बांध रहे हैं, कानून के दायरे में आ रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं वो भी, जो इस तरह के हाँ, हाँ। सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए लंगड़े चोर के फॉलोवर जो हैं वो अपनी अच्छा, सियासत चमकाने के लिए कर रहे हैं, वो भी आ जाएंगे, उनका भी नंबर आ जाएगा, बल्कि आ गया हुआ है जल्दी। तो अच्छा। ये सियासत चमकाने का मौका नहीं दिया जाएगा किसी को, इस्लाम का नाम लेके ना अपना उससे ज़ाती मुफाद जो है वो नहीं तो चमका तो हासिल रहे हैं करने लोग, की। अब आप क्या कर लेंगे इस बारे में? अब तो पीटीआई के लोगों नहीं, ने मार दिया उसको, उसको लंगड़े चोर के लोगों ने नहीं मारा है, उसे पीटीआई के लोगों ने मारा है। अब वैसे वो अच्छा ही हो गया था। वो तो इमरान खान को ही क्या- मार देना चाहिए था जब उसने अल्लाह होने का दावा किया, पर वो पता नहीं क्यों, हम तो वो हैरान है कौमे यार लूत पे। आप ऐसे ही, अब आपने वो उसी मुल्ले वाली बात कर दी है, खानम हुसैन रिजवी वाली, कि वो नहीं नहीं, इमरान खान को खानम मार ही देना चाहिए था। यार ठीक है, मुझे इमरान यार खान से वो उसने नफरत है, मगर मैं पाकिस्तान ये तो नहीं कह रहा कि मार दें उसको। पाकिस्तान का जिसने इसने इतना नुकसान कर दिया, इतने बंदों को उसी की वजह से मार रही हैं, तो उसका फिर अब क्या किया जाए? उस पे तो अच्छा। एक लंबी लिस्ट है उसकी, वो वैसे पाकिस्तान ये का तो कातिल है, वो पाकिस्तान को तो कत्ल कर रहा है वो बंदा। अब उसको खुला छोड़ दें तो भाई, फैजान, हर पाकिस्तान जब चीज की खत्म हो गया तो सोल्यूशन फिर। मौत क्यों है आप लोगों के लिए? आप लोगों के लिए हर चीज की सोल्यूशन मौत क्यों है? मार देना, ये नहीं नहीं, ये वो तो ये सोल्यूशन है आपकी? बातों में बातें चल रही थी ना, वो कोई नहीं है, उसको आप पकड़ के रख लें, वो तो बड़ी खुशी हुई थी उसको पकड़ा, पर 2 दिन में तो वो जो है उसने वो नाक को चने तो ऐसे चढ़वा तो दिए। वैसे फजलुर रहमान भी सियासत कर रहा होता है मजहब के नाम पे, फिर आप क्या कहेंगे उसके साथ क्या किया जाए? अभी जो ये लोग पहुंच गए लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसकी के बाहर। उसकी देखें, उसकी इस तरह की सियासत तो नहीं है ना, कि ऐसे ही किसी को भी पकड़ कैसी? के गुस्ताखे रसूल बना के तो अच्छा, उसको तो मतलब आप मुझे ये बात गला बताएं काट कि, दिया जाए उसका। हाँ तो मुझे ये भी तो बताएं, नवाज शरीफ भी तो खलीफा बनने लगा था, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये गलत है ना, ये डिक्टेटरशिप हो जाना, खिलाफत का ये मतलब नहीं है। जो ओरिजिनल खिलाफत है ना, वो कहती हैं यहाँ पे, जो इस्लाम का खिलाफत का निज़ाम है वो अमेरिका के प्रेसिडेंसी का जो सिस्टम है उसके ज्यादा, अमेरिका का जो प्रेसिडेंसी सिस्टम है वो ज्यादा करीब है खिलाफत के। अच्छा, खिलाफत खिलाफत में के कैसे? ये जमहूरी, नई बात हम सुनी तो है, कहते हैं कि माशाल्लाह। अमेरिका, हाँ, मदीना की ट्रम्प रियासत ट्रम्प में पांचवा जनरल बन इलेक्शन गया है। होते थे, जनरल इलेक्शन होते थे मदीना की रियासत में। बिल्कुल वोटिंग होती थी, बैत होती थी, सारा अच्छा, बैत मदीना की करना आप। रियासत में औरतें वोट डालती थी? डेमोक्रेट्स बताएं थे, मुझे। ये होता था डेमोक्रेट्स ना, और वो अब रिपब्लिकन्स थे। एक बंदे का वोट नहीं था होता, लेकिन एक कबीले का, एक पार्टी का बड़ा है, अब वो वोट कर रहा है। अब एक वो चाइना परमानेंट वाला सिस्टम है पार्लियामेंट मेरे में भाई, बैठेगा। वो चाइना वाला सिस्टम है। चाइना में भी पूरी दुनिया को वोट डालने का मौका नहीं मिलता, वो चाइना वाला सिस्टम है भाई, वो नॉर्थ कोरिया वाला सिस्टम है, जिसमें सब इंसानों को नहीं वोट डालने की क्या, इजाजत नहीं जिस होती, तरह, कुछ को होती है। ये नॉर्थ कोरिया, नहीं चाइना, वो सोवियत वो यूनियन, ये वो सिस्टम है। वन वन पार्टी नहीं, स्टेट। वो वोट हम्म। वो अपना वोट डाल चुके होते हैं। जब एक कबीले वाले अपना सरदार सेलेक्ट करते थे तो वो ज़ाहिर है वो अपनी वो वोट डाल चुके हैं। अब आगे से, अब जिस अच्छा, तरह था, अब आप खुद, हाँ जी, अब आपने जिस तरह हिस्ट्री अगर आप देखें, हजरत अबू तो बकर हजरत को, मोहम्मद को कितने वोट पड़े थे मदीने में? कोई है वैसे आपके मदीने पास? मदीने वालों ने कंसेंसस ही जो है ना उनको, मदीने वाले खुद गए थे भाई मक्का में, आप आए तो हम अच्छा, आपको तो सरकार बना के हजरत भेजेंगे। हजरत अबू बकर को कितने वोट पड़े थे? हजरत अबू बकर उस तरह से नहीं थे आए, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत से आए थे। अच्छा, लेकिन तो वोट हजरत कितने, यानी हजरत वोट नहीं उस्मान पड़े को, थे ना उनको, तो फिर ये अमेरिका की डेमोक्रेसी वाला सिस्टम तो ना हुआ। हजरत उमर को कितने वोट पड़े नहीं थे? बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट वो नहीं है, लेकिन उसके करीब। अच्छा, तो चले बताएं तो अमेरिका का सही यार, सिस्टम जो है करीब चले का, आप, अब जैसे आप ये ना आज़ादी समझे आनी कि चाहिए। पुरानी बहस चल रही है, नई बात आ गई है। मुझे ये बताएं कि हजरत उमर को कितने वोट पड़े थे? हजरत उस्मान को जो सिलेक्ट किया गया था, नहीं, हजरत उमर को काफी वोट बड़े। कितने पड़े थे? मदीने की आबादी कितनी होती थी, कितने लोगों ने वोट डाला था, औरतें वोट डालती थी कि नहीं? बताएं ना, आप कह रहे हैं अमेरिका से बेहतर था सिस्टम, तो मदीने की रियासत में कौन सी औरत का नहीं, वोट डाला था जी खिलाफत अमेरिका के से लिए? बेहतर नहीं था। अच्छा अब आपने देखें, कहा है अमेरिका से बेहतर था, आपने वो यानी ले अच्छा, लिया यानी है आप ये कह रहे नवाज हैं शरीफ कि को। अमेरिका मदीना की रियासत से बेहतर है? यार पहला मुसलमान मुझे मिला है जिसने सच्चाई मान ली है। अमेरिका आपने पता नहीं, सुनने में मसला है, मैंने कहा नहीं, अमेरिका सुनने में का नहीं है, जो इसको सिस्टम रिवर्स है। करके आप देखना। अभी आपने कहा कि मदीना अमेरिका की रियासत से बेहतर नहीं था, तो मैंने अब सर क्या बात आप। ओ नहीं 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 नहीं, गालिब इस अभी तरह मैं ना करो। इब्राहिम लिंकन की वो कब्र इस से तरह, होकर आया हूँ आज ही। तो आपके साथ में कौन बड़ा गालिब आदमी है? हजरत गालिब मोहम्मद मैं के फिलहाल इब्राहिम लिंकन। पाकिस्तान आया हुआ हूँ। मैं फिलहाल पाकिस्तान आया हुआ हूँ, मेरे पीछे ना किसी को पढ़वा देना, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने कहा अमेरिका का जो प्रेसिडेंसी सिस्टम है वो खिलाफत के ये ज्यादा करीब है।
अच्छा। अमेरिका का मैं दोबारा बता रहा हूँ, अमेरिका का जो मैं एक बात प्रेसिडेंसी कहूं, जो पाकिस्तान के ये मौजूदा जमहूरी सिस्टम फैजान से भाई, ना, जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंसी सिस्टम है ना, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस सिस्टम से वो ज्यादा करीब है खिलाफत के। खिलाफत ये नहीं है अच्छा। एक खलीफा आपने बना दिया है, अब वही डिक्टेटर बना रहेगा, वही जो बोलेगा भी मैं। खलीफा ने भी कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला करना है। वो कुरान और हदीस हमारा आइन, जिस तरह पाकिस्तान का आइन है, इस तरह वो आइन है, ठीक है, आइन दस्तूर है, उसके मैं मुताबिक फैजान तो भाई उसने एक 4 बात साल कहूं, का इलेक्शन होता था। और बहरहाल नवाज शरीफ भी कोई इतना वो परफेक्ट नहीं था, उस पे भी करप्शन हाँ ये तो है ही है, मैं तो जो कहता गलत हूँ है हम नवाज उसको शरीफ एक बोलेंगे। नंबर का लेकिन इमरान इस्लामी। खान को इतना दूध का दुला नहीं है कि वो बिल्कुल वो ओ तो यार, इतना मैं खालिद है तो और क्या यकीन कर करा है सकते हैं। कि मेरे लिए तो इमरान खान और नवाज शरीफ एक ही सिक्के के दो रुख हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल आपकी बात जायज है, जो बात जिसकी ठीक होगी हम उसको ठीक बोलेंगे, जो बात जिसमें भी गलत नहीं होगी नहीं, हम उसको दोनों की गलत ठीक नहीं बोलेंगे। है। सही है। अच्छा तो फिर क्या करें, आपको ना प्राइम मिनिस्टर बना दें? नहीं नहीं, मैं नहीं बनता ऐसे मुल्क मेरे का ख्याल प्राइम से ये मिनिस्टर सही भाई। अच्छा होगा आप, गालिब, मैं आप एक बात खुद कहूं ये गालिब क्या क्या भाई, राय मतलब है? यार आप वाह, फैजान, मेरी तौबा, फैजान मेरी भाई, तौबा। मुझे फर्स्ट एक बात एथियस्ट सुनो, एक प्राइम बात सुनो, मिनिस्टर। मुझे बना दो मैं बन जाता हूँ अगर आप। फैजान एक अच्छा बात तो सुनो आपको कि फैजान प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए पिंकी पीरनी से शादी करनी पड़ेगी। थोड़े अच्छा गालिब पहले सबको ये, तयम्मुम करवाना शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान में, नो थैंक्स। अच्छा हो एक और जाए। ना गालिब मैं आपसे वैसे मैं एक रिक्वेस्ट बात कह दूं, करूंगा, देखो गालिब भाई एक रिक्वेस्ट आपसे भी करूंगा, और बाकी अब तो वैसे यहाँ पे कोई खास मुस्लिम्स आते ही कोई नहीं आपके चैनल पे यहाँ, पहले किसी टाइम था, फिर वो रिपोर्ट्स भी गई और बैन भी हुआ, पाकिस्तान में तो वैसे ही बैन है, तो आप ज़रूर करें, लेकिन ये मजाक उड़ाना या इस तरह अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करें तो आप ज़्यादा लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी बातें यार जो क्या कंस्ट्रक्टिव मजाक है, उड़ाया यार, रैशनल हमने है, किसका लॉजिकल, मजाक अच्छी उड़ाया? बातें हैं, आपके कंस्ट्रक्टिव साथ बातें एक हैं। मजाक किया तो आपको बुरा लग गया यार, क्या आपका, क्या हमने मजाक उड़ाया नहीं यार? देखो वो बात नहीं है, फैजान, लेकिन वी एक ऑल एक चल ये रहा है सारा ना गुड एक, ह्यूमर में हम लोग कर रहे हैं, इट्स ऑल इन गुड ह्यूमर, तो आप माइंड नहीं चलो करें। ठीक है यहाँ हमको फिर बातें भी होती है चलो, थोड़ा हाँ बहुत लेकिन फिर भी ये है कि अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करेंगे, आपकी बातें अच्छी हैं, कंस्ट्रक्टिव हैं, तो सुननी चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को सुननी चाहिए, मुसलमानों को, सबको सुननी चाहिए, बाकी रिलीजन्स वालों को भी सुननी चाहिए। लेकिन अगर आप ये एलिमेंट छोड़ देंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगी आपकी बात, ज़्यादा लोग सुनेंगे और कौन सा डाइजेस्ट एलिमेंट है? करेंगे, ज़्यादा आसान होगा क्या उनके लिए एलिमेंट है? डाइजेस्ट करना। क्या एलिमेंट है? ये मतलब ये हंसी मजाक उड़ा ठट्ठा करना और ये मतलब ये मजाक क्या उड़ाना ठट्ठा भी, किया? अभी आपको कहा है कि आपकी पिंकी पीरनी से शादी कराते हैं, आप बुरा बना गए। नहीं वो मुझे फिर लगता होता है है ना, आपकी फिर उसकी उसको किसी वो बेटी पर नजर तयम्मम है, इसलिए कराना ऐसी होगा, बातें कर रहे हैं। फिर वो भी वो तयम्मम, वो ये पता नहीं ये नॉन नहीं तो तमय्यम से क्या कन्फर्म है? मतलब वो उन्होंने ये कहा है कि आप जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो पानी में पानी का ऐसा काल पड़ेगा मुल्क में कि पूरे मुल्क को तमय्यम करना पड़ेगा, तो इसमें क्या बुराई है? वैसे ही पानी हैं? कम है नहीं पता, चलो छोड़। अच्छा गालिब। वो और कोई सवाल आपका, और कोई इसके नहीं, अलावा? मेरा क्या सवाल है यार, मैं आपसे मैंने फैजान भाई एक पूछा कि सवाल पूछ आप। लूं, चल पूछे पूछे। जी मैं डॉक्टर सवाल साहब पूछ लूं आप फैजान पूछे। भाई से। देखें, जी जी पूछे। देखें जी, पहली बात तो ये है कि आपकी जरा थोड़ी सी टंग स्लिप हो गई थी वो रियासत मदीना और अमेरिका वाली बात में, लेकिन बिल फर्ज वो टंग स्लिप नहीं भी थी और नहीं आप नहीं, वाकई समझते हैं कि टांग रियासत स्लिप भी मदीना नहीं थी बेहतर भाई, थी। वो मैं क्वेश्चन पूरा आपको कर लूं ना, सुनने में मैं गलती, क्वेश्चन तो पूरा कर नहीं लूं, नहीं वो मैं आपको सर मैं पहले क्वेश्चन क्लियर तो कर पूरा दूं कर ना, लूं। कोई टांग स्लिप मैं नहीं क्वेश्चन तो थी, पूरा नहीं करने नहीं दें आपको फिजान सुनने में भाई। गलती लगी थी, सुनने अच्छा, में आपको गलती दूसरी लगी थी, बात, मैंने, हाँ जी जी। जी थी, मैं जी हमें सुनने में गलती लगी, गालिब को सुनने में गलती लगी, सारों को सुनने में गलती लगी, मैं कंसीड कर देता हूँ, लेकिन नहीं उस वो पर भी फिर दोबारा मैं आपको पीछे ये कहना करके देख चाहता हूँ लेंगे, कि वो आप भी ऑब्जेक्टिवली देखिएगा स्पीकिंग, जरूर, हाँ जी। और तो यार चलें, बात तो सवाल कर, तो फिजान आगे क्या हो सारे गया है? मुल्लों में एक चीज कॉमन होती है यार, बात नहीं इनसे सुनी जाती। अच्छा, उस जो है ना ऑब्जेक्टिवली भी अगर आप देखें ना, तो अमेरिका की रियासत मदीना की रियासत से एक नहीं, 100 नहीं, 1000 गुना बेहतर है। ठीक है, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यहाँ पर हर बंदे को हकूक है, यहाँ पे औरतें मर्दों के बराबर समझी जाती हैं, यहाँ पर किसी को हकारत से नहीं देखा जाता, यहाँ पर अकलियतों को कमतर नहीं समझा जाता, अकलियतों को तंग रस्ते से गुजरने पर मजबूर नहीं किया जाता। आपको मजहबी आज़ादी है, चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे आप ईसाई हैं, चाहे आप यहूदी हैं। ठीक है, पहली तो ये बात। दूसरी बात, आपके मुंह से ये भी निकला कि यार मैं आजकल पाकिस्तान आया हुआ हूँ, कहीं मुझे मड़वाना देना है, जिससे मुझे पता चलता है गालिबन लाहौर के हैं या गुजरांवाला के, जो आपने बीच में अड़े का इस्तेमाल किया है, तो चलें आप मेरे भाई हैं, तो आपको भी इस बात का पता है कि यानी पाकिस्तान में इतनी इंटॉलरेंस है कि अगर कोई शख्स ये कहे कि जो है ना वो मदीना की रियासत बुरी और अमेरिका की बेहतर है, तो उस पर वो शख्स मारा जा सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि इस्लाम का इससे कोई लेना देना है, चाहे 1% ही, चाहे 2% सही,
कि एक बंदा कहता है जी कि मैं जो है ना वो इमरान खान की इज्जत नबी जितनी करता हूँ, आप उसको पकड़ के मार देते हैं। एक बंदा तौहीन रिसालत के कानून को काला कानून कहता है, आप उसको पकड़ के मार देते हैं। एक बंदा कहता है मदीना की रियासत से ज़्यादा अच्छी अमेरिका की रियासत है, आप उसको मार देते हैं। आप अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या आपको नहीं लगता कि ये इनटॉलरेंस है? क्या आपको नहीं लगता कि नबी की इज्जत इतनी झूठी या ना है कि अगर वो किसी ने नबी को कुछ कह दिया तो उसका एक ही इलाज है कि उसको मार दिया जाए? आपको पता है कि आप इस तरह लोगों के दिलों में खौफ बिठा सकते हैं, लेकिन आप इज्जत नहीं करवा सकते। ठीक है? आप और ये दूसरी बात आपने फरमाया कि आप मजाक ना उड़ाएं और मुसलमान मैं आपकी बात ना कर लूं कि आपने कहा मुसलमान आना बंद हो गए हैं। यार फिर मुसलमानों की अपनी ईगो का मसला है ना। मैं तो कभी ना कैसे रहमत राजा के शो में जैसे हटूं, मेरा प्लान है उधर जाने का, वो मैं इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो चोले बहुत ज्यादा मारता है। मुझे पता है कि मैं उससे किस बात पे बात करूं, लेकिन वो जितना मर्जी मुल्हिदों का मजाक उड़ाए, जितना मर्जी किसी का मजाक उड़ाए, मैं उससे जाके लॉजिक के ऊपर बात करूंगा अगर वो सीरियस है। और गालिब भाई की कौन सी बात है जहाँ आपको लगता है कि वो सीरियस नहीं है? वो मजाक में कोई थोड़ी बहुत बात, ठीक है, व्लॉग वाला अपने चैनल उठा के देखें, कहाँ पे मजाक किया गालिब ने। एक सवाल पूछा ना, वो उम्मती वाली वीडियो, बड़ी बेहतरीन वीडियो किसी ने रेफरेंस दिया था, देखे देखें कि रसूल करीम को रात के टाइम के ऊपर वो कहाँ से मिले थे उस रात को, तो उसमें क्या गलत बात है? आपको वो मजाक लगती है? जी, दैट्स ऑल। चलें ठीक है फैजान, और क्या बात करनी है आपने? हाँ जी, वो काफी वो कह रहे थे, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, वो काफी उन्होंने लंबी तक, मुझे तो डाली ने कोई बात करनी थी, डाली को हमने रोका हुआ है। चलें डाली से आपकी बात कराते हैं। डाली क्या हाल है, कैसे हैं? बस मैं ठीक हूँ। मैंने कहना था कि यार फिजान भी सोचे कि MHS के बच्चे जो है ना, के बच्चे अमेरिका के सदर बन सकते हैं। पाकिस्तान के तो अंदर आपके कोई भी नहीं बन सकते, ना आपके ईसाई बन सकते हैं, ना आपके सिख बन सकते हैं, ना हिंदू, ना ना पारसी। अहमद पारसी, ना अहमदी, ना सदर बन सकते, ना वजीर आजम बन सकते, ना आर्मी चीफ बन सकते हैं। सोचा कभी? सोचे हैं जरा। अमेरिका कहीं पे नहीं, अंदर है। आप लगे और मेरी बात सुनो, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। अमेरिका के निजामिक बेहतरी थी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आज मैं इब्राहिम लिंकन की कब्र से होकर आया हूँ, तो सोचें कि वो अगर, और आप लिखे स्केल्स पे देखें तो कितना बड़ा सदर था, बड़ा आदमी था बनिस्बत मजहबियों के मुताबिक, मजहबी जो लीडर्स के मुताबिक। उसके अलावा अब्राहम लिंकन के जमाने में जो लोग अमेरिका के अंदर प्रॉपर्टी ओन करते थे, सिर्फ वो वोट कर सकते थे, लेकिन आज हर कोई कर सकता है। अमेरिका के निजाम एटलीस्ट बेहतरी का तो मौका है ना। सोचे जरा ये बात। उस जमाने में, 200 साल पहले, जो अमेरिका के अंदर प्रॉपर्टी ओन करता था वो वोट कर सकता था सिर्फ, और औरतें नहीं कर सकती। आज हर कोई कर सकता है, ना काले कर सकते 200 का, आज हर कोई कर सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो अमेरिका के निजाम अच्छा चले, आप आपको लॉजिक के बता रहा हूं, निजाम बेहतरी की उम्मीद है। आप सिर्फ ये आप ये अमेरिका में ये आज़ादी है, अमेरिका में वो आज़ादी है। आप सिर्फ इतनी आज़ादी ले देना कि जो भी पाकिस्तानी या जो भी मुसलमान अमेरिका में जाना चाहे, उसको वीजा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो जा सकता है। सिर्फ इतनी आज़ादी ले देना, फिर हम मानेंगे अमेरिका की रियासत। यार वो तो आज़ादी आज तक, अगर दुनिया में इक्वालिटी ऑफ वो हो जाए, वो नहीं ना, बस मेरी सेकंड बात सुने, मेरी बात सुने। फैजान का दर्द मुझे समझ आ गया, अमेरिका इसको वीजा नहीं दे रहा सारी दुनिया में। नहीं फैजान यार, आपको सऊदी अरब से डिमांड क्यों नहीं करते, अमेरिका से क्यों कर रहे हैं? यार अमेरिका में आपको नेशनलिटी तो मिल जाती है, अमेरिका में नेशनलिटी तो मिल जाती है ना। एक मिनट सारे चुप करो। फैजान भाई, आप सऊदी अरब से क्यों नहीं डिमांड करते कि वीजा खोले सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए, शहरियत खोले, जो मर्जी मदीने में जाके रहे हैं, क्यों नहीं करते डिमांड? इजाजत है कोई नहीं। अब इतनी तारीफें आपने अमेरिका की, हमारी भी सुन ले। आपने कौन सा पैरामीटर रखा हुआ है कि अमेरिका, मतलब आप वो तरक्की कर रहा है, सारी दुनिया का लूट के उसने वो वसाइल इकट्ठे कर लिए हैं, तो ये मतलब उनकी ये अच्छा होने का सबूत है? अगर इस तरह हम कहें तो फिर जब नहीं तो यार, ये देखें, ये सारी दुनिया का लूट तो हजरत मोहम्मद भी रहे थे, जितनी दुनिया तक वो जा सकते थे उनको लूट लिया था उन्होंने। माविया के दौर में कितनी इस्लामी रियासत फैली हुई थी, कितनी दौलत थी, कितना सब बहुत लूटा था यार, बहुत लूट के सारा अमीर हो गए थे। हाँ, तो भाईजान जो आप अभी सारा कुछ इस्तेमाल करें अमेरिका की बेइज्जती कर रहे हैं या वेस्टर्न के ऊपर, आपको जो दवाइयां मिल रही है वो भी उसमें ले रहे हैं, अभी जो बात कर रहे हैं वो भी उन्होंने बात अमेरिका की तरफ मोड़ दी है। वैसे मैं तो अमेरिका की तरफ बात मोड़ने के हक में ही नहीं था, ठीक है। हम तो सऊदी लाइन पे अब दो। हाँ, तो
भाई हम तो सऊदी अरब चलते हैं, बताएं सऊदी अरब आपको शरीयत देता है? चले जाते हैं सऊदीया पे। हाँ तो सऊदीया आपको शरीयत देता है? सऊदीया तो यार आपको काम नहीं करने देता, कामे पे जाते हो, उधर गुलाम बन के रहते हो हैं। कौन सा पूरा मक्खन लोगों ने इतने सऊदी अरब जाके खड़े हो शरीयत देता है, शरीयत देता है उधर। यार सऊदीया वाले आपको शूदर समझते हैं भाई। और दूसरी बात यह है कि मेरी बात सुनो, आपने बात की थी ना अमेरिका वाली, तो चले अमेरिका वाली भी दोबारा कर लेते हैं। अमेरिका में क्या ये कानून है कि खलीफा सिर्फ कुरैश से होगा? बताएं। अमेरिका में ये सुना है कि सिर्फ कुरैश से होगा? भाई बताओ ना। बना भी सकते हैं वो। अच्छा नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अमेरिका में ये असूल है कि सदर सिर्फ कुरैश से होगा? अच्छा वैसे हम क्यों बहस कर रहे हैं? नहीं, जवाब तो दो ना, जवाब तो दो, हाँ या नहीं दो। किस चीज का? क्या मदीना में क्या अमेरिका में ये असूल है कि सदर सिर्फ कुरैश से होगा? है हाँ या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं है। तो आपको ये नहीं पता कि रियासत, एक मिनट डाली चुप रहना, आपको ये नहीं पता कि रियासत मदीना का ये असूल था, रियासत मदीना का ये असूल था, रेसिस्ट असूल, कि हाँ जी तुम अंसार में से नहीं होगा खलीफा, हम कुरैश में से होगा, हैं? और कुरैश में से ही सारे खलीफे बने बाद में। रेसिस्ट इसको कहते हैं, रेसिस्ट। हजरत अबू बकर भी कुरैश में से थे कि वो किसी और? अबू बकर कुरैश में से नहीं थे, आपको पता ही नहीं है इस बात का? ओ भैया बनु तमीम भी कुरैश था। अच्छा ओ मेरे चांद, आपको नहीं पता ये कुरैश, हजरत अबू बकर खलीफा ही ये बात कह के बने थे कि याद करो रसूल की हदीस, रसूल ने कहा था कि खलीफा कुरैश में से होगा। अच्छा तो ये, और तभी अबू बकर बना था। और दूसरी बात, एक मिनट डाली यार, एक मिनट यार सब्र तो करो भैया, मिनट फिर बात करें ना। बनु अब जो अबू बकर है, कुरैश जो है ना वो एक कबीला नहीं था, कुरैश कई कबीले थे, ठीक है, समझ गए वो बात पहली। तो अबू बकर भी कुरैश में से ही था। तो आप अब ये मानो कि मदीना की रियासत एक रेसिस्ट सियासत थी, रेसिस्ट, नस्ल परस्त, मुनाफरत की बेस के ऊपर एक रियासत थी वो, मानो ये। तो ये जो यूके की रियासत है ये 1000 साल से यार यूके की रियासत को छोड़ो ना, अभी यूके की रियासत में भी ये तो नहीं लिखा हुआ ना कहीं कि सिर्फ और सिर्फ जो क्वीन होगी वो कुरैश से ही होगी। हाँ, मदीने की रियासत में रसूल ये था ना, रसूल अल्लाह तो कह के गए थे, और रसूल अल्लाह भी रेसिस्ट थे, रसूल अल्लाह भी रेसिस्ट थे, फजान रसूल अल्लाह भी रेसिस्ट थे, क्योंकि रसूल अल्लाह ने ये कहा था कि खलीफा सिर्फ कुरैश में से होगा। अच्छा हाँ तो क्या हो गया इसमें? हाँ तो रेसिस्ट होना कोई अच्छी बात है? गालिब अब के 100 बल्कि 50 साल की ये कॉन्सेप्ट है, ये गुलामी खत्म होगी, अमेरिका में भी थी ये रेसिस्ट। और ये तो आप आज के अमेरिका से आप मदीना की रियासत का कंपैरिजन ना करते, आप ना कहते कि मदीना की रियासत खिलाफत का निजाम जो है वैसा था, तो भाई खिलाफत के निजाम की तो इमाम मेहदी आपका आएगा तो वो भी कुरैशी होगा वापस। इमाम मेहदी आपका कोई हिंदुस्तान का जट थोड़ी होना है, कुरैशी होना है ना। बताएं मुझे कुरैशी क्यों है इमाम मेहदी? पता नहीं, इमाम मेहदी ने ये हदीसों में भी नहीं था, बाद में आने वाले लोगों ने डाल दिया। अच्छा तो चले वो हदीसों में आया ना कि रसूल अल्लाह ने कहा था कि खलीफा कुरैश में से होगा, तो ऐसे बंदे को तो रेसिस्ट कहते हैं। वो आज के दौर में कहते हैं ना, 1400 साल पहले नहीं तो पुराने दौर में भी कहते थे। पुराने दौर में रेसिस्ट क्योंकि पुराने दौर में रेसिस्ट मोर तो नहीं थे बन जाते ना, पुराने दौर में भी रेसिस्ट ही रहते थे। अच्छा आप ठीक है, हाँ सिकंदर आजम भी रेसिस्ट था, जूलियस सीजर भी रेसिस्ट था, मूसा जो था वो खुद रेसिस्ट था, जीसस भी रेसिस्ट था, मैं ये भी साबित कर सकता हूं। अच्छा ठीक है, आपका मौकफ ये है, आपका दावा ये है कि अमेरिका जो है वो स्टेट वो पूरी हिस्ट्री में जितनी गुजर चुकी हैं उनमें सबसे बेहतरीन है। आप नहीं, मेरा ये दावा नहीं है, ये दावा आपने किया था कि अमेरिका का सदारती निजाम खिलाफत के करीब है। मैं तो आपको ये अब दिखा रहा हूं कि अमेरिका का सदारती निजाम खिलाफत से बेहतर ही है। बेशक बड़ा बेवकूफ सा निजाम है मगर खिलाफत से बेहतर है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं आपको। मैं कह रहा हूं अमेरिका का निजाम बहुत बुरा है,
मगर खिलाफत से मैंने बेहतर तो है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपको आप वो नवाज शरीफ को खलीफा बना के फिर वो आप उधर ले गए। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि वो खिलाफत वाला नहीं तो आप नवाज शरीफ के खलीफा पे हंस रहे थे, अब आप असली खलीफा पे आपको रोना आ रहा है। मतलब हजरत नहीं, अबू बकर का वो बन रहा था खलीफा, तो वो फिर 2 साल बाद भी फिर वो पहुंच भी गया ना, वो जिधर उसने जाना था। 10 साल फिर रहा भी ना, खिलाफत ही करता रहा, अच्छा, वो बाहर यानी कौन कौन 2 साल बाद अबू आपकी बकर पे अगले गलत जान कूच कर गया, ये कह रहे हैं गलत आप? छोड़ो आपके। तो मैं 2 आपको साल का मैं रेसिज्म था, आपको यानी आप ये कह रहे हैं? छोड़े, सारी बातें छोड़े। आप पाकिस्तान का क्या समझते हैं? पाकिस्तान में कैसा सिस्टम होना चाहिए जो पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाए? पाकिस्तान में अगर इस्लामी आप शरीयत होनी चाहिए भाई। इस्लामी शरीयत होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, सही संसार करने वाली इस्लामी शरीयत होनी चाहिए पाकिस्तान में। अच्छा, नहीं वैसे तंज के अलावा वो ये वैसे आप क्या मतलब देखते हैं फ्यूचर नहीं, में? यानी आप इस बात से एग्री नहीं करते कि शरीयत होनी चाहिए? नहीं, ये तो आप तंज कर रही हैं ना, बच्चों वाली। मैं तंज नहीं कर रहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना। मैंने कहा शरीयत होनी चाहिए, आप इससे एग्री नहीं करते। नहीं, अगर मैं एग्री करता हूँ बिल्कुल आपसे, बिल्कुल हमारा समझौता हो अच्छा, गया तो कि चलें फिर, आप ये आप मानते हैं कि थोड़ी बहुत पाकिस्तान में करने वाले शरीयत हैं। हो और लोगों को पत्थर मार मार के मारा जाए, लोगों की गर्दनें बस उड़ाई यही तो जाएं? बातें है ना, फिर आप ले गया ना उधर, पत्थर मार मार के, तो वो सर कलम करके, तो तो वो वो शरीयत में ही लिखा हुआ है ना भाई, वो शरीयत में ही लिखा हुआ है। आप यार, सीरियस नोट पे बात करें। मैंने ये आपकी कन्वर्सेशन किसी को नहीं मैं सुनाई। बिल्कुल सारी सीरियस नोट पे बात कर रहा हूं और मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं वाकई कह रहा हूं कि पाकिस्तान में शरीयत होनी चाहिए ताकि मुसलमानों को शरीयत का पता लगे कि शरीयत कितनी तो खूबसूरत देखिए चीज है। इसमें दूध और शहद की नहरें बहती हैं, मैं ये चाहता हूं। ज़िया के दौर में देख चुके हैं शरीयत। ज़िया के दौर में पाकिस्तानियों ने देखी हुई है, कोई ऐसी नहीं कि पहले नहीं देखी। अच्छा, तो इतनी कैसी पुरानी है, है, जैसे कैसी थी हमारे वैसे? पैदा होने से पहले की बात होगी। जिया के दौर में शरीयत दूध और शहद की नहरें बह रही थी? हाँ बिल्कुल, वो पीपल्स पार्टी वालों डॉलर को आ रहे पकड़ थे ना बह रही बाहर थी? से, पकड़ बेवकूफ शायद इंसान। आपने वो दूध की नहर से दूध पिया हुआ है जो जिया के दौर में बह रही थी? यहाँ वो बाद में पैदा हुए थे? यही तो कह रहा हूँ ना, मैं आप सुनते नहीं ना, पीपल्स पार्टी वालों को जिया पकड़ के पकड़ के दौर में अंदर दूध की शहद ऐसी पिलवा नहर देते बही थे, थी और कि क्या। सीधा सीधा जो है ना, ओजड़ी कैंप पूरा फट गया था उस दूध की नहर से। देखें, इस्लाम का जो असल इस्लाम है ना, वो बहुत ही हाँ, प्यारा मजहब है, बहुत अच्छा, सलामती का कितना दीन है, प्यारा? वो सबका अच्छा चाहता है। नबी पाक ने तो अच्छा, फतह मक्का वाले दिन वो सारे दुश्मन कह रहे थे कि आज तो हमारी खैर नहीं, आज तो इन्होंने बदले लेने हैं, ये करना, उन्होंने हाँ हाँ, माफ कर दिया। जब माफ किया तो तब साथ सारे बिन नबी इस्लाम में सरा का दाखिल क्या हुए। बना, साथ बिन नबी सरा का क्या बना? माफ कर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ किया फतह मक्का के वक्त, तो तब वो लोग सारे उन्होंने देखा, हाँ जी इस्लाम वाकई सलामती का दीन है, इसलिए वो दाखिल। अगर वो अच्छा, मरवाते, उनको कत्लेआम करते, तो फिर तो यानी वो आप कह रहे हैं कि फतेह मक्का हाँ वाले दिन काफिर कोई काफिर हो कत्ल गया। नहीं हुआ था? आप कह रहे हैं फतेह वाले मक्का वाले दिन कोई कत्ल ही नहीं हुआ था? नहीं, मैंने नहीं कहा, लेकिन तो फिर कौन सा बहुत अमन, ज्यादा कि मतलब कौन सा अमन, बाकियों के फिर मुकाबले में कौन सा अमन, अच्छा। कौन सी माफी? आपका अमेरिका कौन सी क्या माफी? कहता है? 6 बंदे तो वो थे जो कत्ल हुए थे। काबे के गिलाफों में 2 आपका लोग अमेरिका छुपे क्या थे, करता है? कत्ल हुए 2 थे। बिल्डिंग तबाह होती हैं, वो पूरे अफगानिस्तान पे चढ़ दौड़ता है। तो 50 यार, लाख मेरा लोग, अमेरिका थोड़ी है वो, 2 बिल्डिंग तबाह मेरा करते थोड़ी है वो, हैं, एमएचएस का तबाह कर अमेरिका देते मेरा हैं, तब थोड़ी है। पूरा वो तो अफगानिस्तान तबाह कर डाली देते का हैं। और एमएचएस का अमेरिका, मेरा नहीं है भाई। मुझे ना अमेरिका का हाँ आप जी, कहें डाली ऐसे ही। डाली जवाब देना। डाली तो मुंह पे उंगली रख के बैठ गए हैं, इस बात का मुझे जवाब चाहिए। 50 डाली, पागल लोग आई एम दो सॉरी डाली, मैंने पीछे दो आपको बिल्डिंग मुंह पे तबाह उंगली करते रखने का हैं, कहा था। डाली, और आप अमेरिका बोले। 50 मुझे 50 समझ नहीं मुल्कों अभी को क्या बोलना लेके है खालिद, चढ़ मुझे दौड़ता है, सवाल ही समझ पूरे आया नहीं। अफगानिस्तान पे ईंट ईंट से बजा देता है। यार हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? ये भी बताएं ना जरा। आज ये भी आपसे जवाब अच्छा, लें ना जरा। यार अफगानियों ने अपनी ईंट से ईंट पहले खुद ही बजाई हुई थी, तो अमेरिका ने बजा दी जाके फिर बाद में। हाँ, हाँ बस, जो ये बहुत अच्छा और जवाब है, यही तो। पाकिस्तान ने अफगानियों की ईंट से ईंट नहीं बजाई। अच्छा, तो मतलब वो जस्टिफाई हो गया अमेरिका, अब पाकिस्तान नहीं ने नहीं, गलत तो कोई मैं काम तो किया? जस्टिफाई कर ही नहीं रहा अमेरिका वाला। यार आपको कौन कह रहा है? मैं तो बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, अच्छा अमेरिका ने देखें, गलत किया है। अगर अच्छा देखें, आप भी, मैंने देखा है आप वीडियोस बनाती हैं, या मैंने से देखा है आप एज अ पाकिस्तानी ही सोचते हैं, हर बंदे को अपनी ज़मीन से मोहब्बत होती है। तो हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा बनने, आगे का कंस्ट्रक्टिव जाए ऐसे ऐसे लोगों का। तो आप एजुकेट किया करें। मैं तो ये दूसरे मुसलमानों से भी, अगर कोई, आप तो वैसे कम कम ही आते हैं,
तो मैं उनको ये भी कहूँगा, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि गालिब के साथ कम से कम आप गालिब के साथ ऐसी कोई बात ना किया करें, जैसे ये बड़ा शुरू में, अब तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, वो एक इंसेस्ट वाला और वही ये ठट्टेबाजी ये नहीं करनी चाहिए। हमारा कुरान भी यही कहता है कि अगर आप मतलब जिस तरह उनके गलत काफिरों के गलत खुदा को भी बुरा ना कहो कि बदले में वो फिर तुम्हारे सच्चे खुदा को, के हमारा तो इस तरह की बातें नहीं सिखाता कि आप किसी का मजाक उड़ाना शुरू कर दें। यार अल्लाह ने कुरान में कई जगह पे लिखा है कि मुशरिक के बारे में बातें लिखी हुई है ना। अल्लाह ने कुरान में लिखा है कई जगह पे कि मुशरिक ये हैं वो हैं, उनको बातें सुनाई हुई हैं, सूअर को तशबीह दी हुई कई जानवरों से। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? किस जगह पे कोई हवाला दें जरा एग्जैक्ट कोई? सूरह तौबा के अंदर अल्लाह मियाँ ने काफिरों के कत्ल की बातें की हैं। फिर और बहुत सी जगह हैं जहाँ पे उसने ये कहा है कि अंधे गूंगे बहरे हैं, ठीक है। फिर उसने ये कहा है कि ये जानवर हैं। ये सारी बातें कुरान में कही हैं। आपको हमसे ज्यादा कुरान पता है। अच्छा मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। अभी आपने कहा ना कि उन काफिरों के खुदाओं को नहीं बोलो क्योंकि फिर वो तुम्हारे खुदाओं को कह सकते हैं। तो ये मुझे बताएं कि सारे बुतों को तोड़ देना और एक बड़े बुत पे इल्जाम लगाना, इसको आप किस सेंस में देखते हैं? अभी जो आप बात डिफेंड कर रहे हैं कि आइडल्स हैं, काफिरों के डिफरेंट बुत हैं, वो तोड़कर फिर एक बुत को कुल्हाड़ी पकड़ा देना, इसको इस वाक्य को आप किस तरह लेते हैं? हजरत इब्राहिम ने किया था ये। किसी ने भी किया होगा। आप और हजरत मोहम्मद ने बुत तोड़े थे भाई बहुत सारे। देखो ना, ये है एक रिलीजन ऐसा होता है जैसे पारसी मजहब है, अब वो खत्म होता जा रहा है। नहीं, आपने कहा कि खुदा दूसरों के खुदाओं को कुछ बोलो भी नहीं। यहाँ टूटने की बात हो रही है, तोड़ने की बात हो रही है। एक प्रोग्रेसिव रिलीजन है इस्लाम, एक प्रोग्रेसिव रिलीजन है। अगर अच्छा। ये इस तरह करके आके बैठ जाए जी ठीक है जी मुझ पे आप अटैक करते रहे, हमने आपको कुछ नहीं कहना। पहले तो इसी तरह था शुरू में प्रोग्राम जो तबलीग का तरीका था, मक्का से मदीना में भी आगे कितना अरसा रहे। अब कुफार वाले हमले करते थे, वो सारा कुछ करते थे, वो तैयारी कर रहे थे। जो पहला गजवा हुआ था वो कुफार वाले तैयारी कर रहे थे हमला आवर होने की मदीना पर। मदीना वाले नहीं थे गए उन पे हमला करने। तो फिर ये अब आप क्या करें? वो चलो जी जिस तरह कहते हैं जी कोई एक यार आप एक सेकंड वो गज़वा बदर की स्टोरी पढ़ लेना। मैं अब्राहम की बात कर रहा हूँ। अब्राहम टाइम्स में आप उस पुराने वाक्य पे जाए ना, आप अब्राहम के वाक्य पे जाए ना, उस वक्त क्या ऑफेंस हुआ था बात कर रहा हूँ अब्राहम के साथ? उन खुदाओं ने या उन बुतों ने या उनके मानने वालों ने क्या? मैं यही कह रहा हूँ ना। अच्छा मैं इस्लाम मैं इसके बाद ये बात को खत्म करके ना, अब एक और क्वेश्चन भी है वो मैं करना चाहूंगा जरूरी। इस्लाम एक प्रोग्रेसिव रिलीजन है, बस ये इसका जो। अच्छा अब ये बताएं, अगर हम गालिब से मेरा ये सवाल है, आप क्या चाहते हैं? मतलब ये रिलीजन खत्म हो जाए, क्या हो जाए? रिलीजन नहीं खत्म होगा। आप जो हो जाएगा खत्म, हो जाएगा खत्म। वो तो आज से 200 साल बाद 100 साल बाद नहीं होना कोई भी। नहीं इस तरह के तो टाइम लगेगा ना, वो मेरी जिंदगी में खत्म नहीं होगा। हम ये तो नहीं कह रहे कि कल खत्म हो जाएगा, हो जाएगा खत्म। नहीं उसमें आप अगर देखें, अल्लाह को मानना छोड़ दें, लोग किसी बुत को पूजना छोड़ दें, लोग यसु मसीह को मानना छोड़ दें, उसके बाद वो एक शख्सियत की परस्ती में, मतलब अब शख्सियत को पूजना शुरू कर देंगे, कहेंगे बस तेरी बातें सारी ठीक है। उसको अगर नहीं, ये जरूरी तो नहीं है। हाँ होगा, ये आपका मफरूज है, ये आपका मफरूज है। मुझे तो यही लगता है, मेरा तो नहीं, आपको लगता है तो आपका मुतालिया बहुत लिमिटेड है मेरे भाई। आपका मुतालिया फिर बहुत लिमिटेड है। आपका जिन लोगों ने आज छोड़ दिया है, मुझे बताएं, इस्लाम जिन लोगों ने आज मजहब को छोड़ दिया है, वो किस शख्स की पूजा कर रहे हैं? क्या मैं गालिब की पूजा करता हूँ? मुझे लगता है वैसे मैंने घर में गालिब की मूर्ति बना के रखी हुई है घर में। मैं गालिब को मुर्शिद बनाया है, गालिब को मुर्शिद बनाया। मैं ना उस तरह यार मेरी गल सुनो, मैं ना अगे करना हिंदू नहीं करते मोमबत्ती फेर देने, मैं उस तरह करदा गालिब दे मत्थे ते टिक्का ला देना। तौबा हां मैं ये शिर्क हो गया, ये शिर्क हो गया। ठीक है तो मेरे भाई आपका मुतालिया है बड़ा महदूद। आप मेरे भाई हैं, मैं आपको मशवरा दूंगा, आप अपना मुतालिया करें। बात नहीं, वो मुतालिया महदूद है। फैजान आप सुनते क्यों नहीं है? जब दूसरे आप बोलते हैं हम चुप करते हैं, जब दूसरे बोलते हैं आप चुप ही नहीं करते। यार ये क्या बात है? मुल्लों की साइकोलॉजी। मेरा एक दफा ना एक मुल्ले ऐसे ना करें ना।
दिल्ली के किसी मदरसे में होता था यार, वो यही 100% यही स्टोरी कि पहले मैं वो पूरा आर्गुमेंट रखता था, मैं जवाब देना शुरू करता था, मुल्ला फिर बोल पैंता था बीच। भाई इल्म ही बहुत ज्यादा है फैजान भाई के अंदर, वो बार बार लीक हो रहा है। तो लेकिन ये आपका मफरूजा 100% गलत है। दूसरी बात ये कि जो मजहब है ना इस्लाम के बारे में, जो मैं अक्सर बैठ के कहता हूँ कि ये मतलब क्यामत तक के लिए इसका पैगाम कभी भी नहीं था, और हमें वो चीजें नजर आ रही हैं। आज आप 6 साल की बच्चियों को नहीं ब्याते, आप 9 साल की बच्चियों के साथ सेक्स नहीं करते, आप गंदी मक्खी जो है वो सालन में डबो के नहीं खाते, आप ऊंट का पेशाब नहीं पीते। मतलब ये सारी चीजें आप सोचते जाएं, जो चीजें एक जमाने में की जाती थी और सुन्नत कह के की जाती थी, आज वो हम नहीं करते। अब मुस्तकबिल में आपको पता है प्लांट बेस्ड फूड का नाम आपने सुना होगा, प्लांट बेस्ड मीट जो होता है। अब अगले 100 सालों में ऐसा गोश्त आएगा जो कि पौधों से बना होगा, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता लोग गाय और बकरियां ज़िबा करनी छोड़ देंगे। उस टाइम आपकी बड़ी ईद की क्या अहमियत रह जाएगी, आप मुझे बताएं। जब आपको जाके बाजार से बीफ मिल रहा है और सस्ता मिल रहा है, और पाबंदी लग जाएगी जानवरों को मारने पे, क्योंकि वही बीफ और वही मटन आप प्लांट से ले लेंगे, तो उस वक्त आप किस तरह सर्वाइव करेंगे? आप नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और उस टाइम आप कोई और तवील निकाल लेंगे या बात मतलब कह देंगे कि अच्छा भाई नहीं आप जी, तो आप और इसी तरह ये ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप किसी और शख्सियत की पूजा शुरू कर देंगे। जी सॉरी सर, आप वीगन मैं और आपकी नॉन बात कर दी थी वीगन जी। और ये वीगन नॉन वीगन वाली बात नहीं है, ये प्लांट बेस्ड मीट की बात हो रही है। लेबोरेटरियों में ऐसा गोश्त बन रहा है जो कि पौधों से तैयार किया जाता है, हाँ तो वो बिल्कुल बीफ की तरह लगता है बना और लें मटन अगर की वो तरह लगता है। यार एक ब्रांड है इम्पॉसिबल, वो सर्च कर लेना वो हम ऑनलाइन। खाते हैं, हाँ इम्पॉसिबल, मैं खाता हूँ भाई उसको, भाई इम्पॉसिबल है, और इस तरह के एक दो और भी हैं, वो आप सर्च कर लेना ऑनलाइन। जी वो गोश्त अच्छा बनाते हैं और ठीक मैं रेगुलरली खाता हूँ, और वो बिल्कुल मैंने बल्कि मेरे वालिदैन को मैंने खिलाया, मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्या है, कहते हैं ये तो बीफ है, ठीक है, और वो उनको पता भी नहीं चला। तो वो और वो आहिस्ता आहिस्ता वो टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी शख्सियत की पूजा चले करेंगे, हम साइंसी सही है तरीका कार का हो जाए इस्तेमाल वो ठीक है। करते हुए। आप जो मैं भी यही एग्री करता हूँ आपसे, एमएचएस से मैं आपसे एग्री करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमने छोड़ दी हैं जो 1400 साल पहले होती थी, अब वो हम नहीं करते। अच्छी मतलब कि मैं आपसे अच्छी एग्री बात है, करता हूँ, हाँ आपके मुंह से निकला अच्छी बात बेहतर है, भी क्योंकि 9 साल की बच्चियों के साथ ब्याह तो करना अच्छी बात नहीं है। चलें हाँ करें बात। मैंने यही बोला ना भैया, आज हमने ये छोड़ दी हैं ये चीज़ें, छोटी गैर बच्चियों से अखलाकियत शादियां चीजें ना, करना। बिल्कुल गैर अखलाकी है ना, इसलिए आगे मतलब चलें हाँ हाँ जी। ये अच्छी बात है, होना चाहिए ये चीज़ें। लेकिन मेरा सवाल फिर उधर ही है भाई, हमने अब मिल के अपने मतलब यहाँ पे आप पता नहीं कितने पाकिस्तानी हैं, मे बी गालिब तो चलो हैं, आप बाकियों का नहीं मुझे पता, आपका शायद लग रहा है इंडिया से हैं। भाई तो सारे जो भी है चले पाकिस्तानी है भाई, पाकिस्तान हो ये अभी पाकिस्तान इधर हमारी कोई पहली इंडियन है, नहीं है। बाकी हमारी मैनू कह सारे रहा मैं इंडिया पाकिस्तानी है नहीं भाई। हमारी फैजान ने हमें नहीं हमारी हमारा इस्लाम से हमने तो खुद को निकाला, पाकिस्तान से हमें फैजान ने निकाल दिए सारों को। मतलब यार ऐसे तो ना करें फैजान आप। मेरी पंजाबी सुन के तेन नहीं लगता है नहीं कि मैं नहीं इंडिया कौन तो हूं? कौन, मैंने मैं तो मुझे तो नहीं पता ना, मुझे नहीं पता भी कौन कौन पाकिस्तान से, अगर सारे हम पाकिस्तान अब से हैं आप तो अच्छी बात शुरू बात है। करें, सारे हम पहले पाकिस्तान समझे। से हैं, 4 बंदे पाकिस्तान से हैं। जब हमारा कोई इंडियन भाई इधर होता है तो हम वो पता चल जाता है साफ ही कि इधर बैठा हुआ है। सारे पाकिस्तान से। अब बात करें बस ठीक मैं। है फैजान, और कोई बात करनी है? अच्छा चले चले जी। ठीक है चलें फिर, सही है, मजे हाँ करें मैं जाके यही आप। कहना चाहता हूँ, हमारा ये होना चाहिए, हमने अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, ठीक है बस दैट्स ऑल। यार सोसाइटी की आप फिक्र ना करें, सोसाइटी को जब बंदा सोचना सिखा दे ना, सोसाइटी खुद ही अच्छी हो जाती है, फिक्र ना आप करें। और आपको मैं बता रहा हूँ कि आप भी एक दिन दिस इज सारी रोल। बातें हमारी से एग्री करेंगे, मुझे पता है इस बात का। ठीक है चलें, मुझे बहुत नजर शुक्रिया। आ रहा है, मुझे फैजान भाई के अंदर ना वो क्यूरोसिटी वाली आग नजर आ रही है, तो प्लीज कीप इट नहीं अप। नहीं ये भी उम्मीद आप बिल्कुल भी ना रखें। कोई यार बात बहुत नहीं, अच्छा कोई लगा बात आपसे मुझे बात बड़ा करके। अच्छा प्यार यार है अल्लाह मैं से। उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ, वो कह हाँ रहा है नहीं मैं रहना शरीयत के ऊपर, ठीक है जी, आप 9 साल की बच्चियां भी आए फिर, तो अल्लाह आपको खुश तो रखे। यही तो मसले हैं ना आपके, सिर्फ एक आपने वो कहते हैं ना मक्खी जो है वो गंदगी पे बैठती है सारी अच्छाइयाँ छोड़ के, वैसे मैं ये कहना नहीं था चाह रहा यानी आप ये मान रहे हैं कि 9 साल की बच्ची से शादी करना इसके जिंदगी अलावा है? भी बड़ा कुछ है, सर इसके मान गया अलावा सर, ये भी बंदा मान गया है, मैं बड़ा बंदा मान कुछ गया। है। अच्छा अच्छा चलें। एक अच्छा अस्मा बिनते मरवान वाला वाकया भी एक एक बात यार आप उठाते जाए ना, गंद निकलता जाएगा। फिर वो कहते हैं ना कि 99% करप्ट पुलिस ऑफिसर की वजह से बाकी 1% भी बदनाम है, तो ये वही वाली बात है कि बीच में अच्छी बात फिर सिर्फ 1% ही बचती है। तो खुदा के साथ खुदा के साथ क्या? आवाज गायब हो गई इनकी। मुझे लगता है ड्रॉप हो गए हैं, आवाज खराब भी हो गई है। खुदा का कहर। अल्लाह नहीं चाह रहा कि हमसे फैजान भाई बात करें। मतलब इन लोगों को भी गालिब यार पता इन्फ्लुएंस हो रहे है। हैं बहुत ज्यादा।
हाँ, कि वो इन लोगों को भी पता है कि कितना जो है ना इनकी सोसाइटी में कितना प्रॉब्लम है, इस्लामी तरीक़ाकार में कितना प्रॉब्लम है और 9 साल की बच्चियों के साथ शादी करना बुरी बात है। इसीलिए उसके मुँह से निकल गया था कि जी आप गंदी बातों को ही पकड़ते हैं, ठीक है? और साथ-साथ वो डर भी रहा है कि मैं मारा ना नहीं, जाऊँ। मैं इधर ही हूँ, पाकिस्तान में पता नहीं इंटरनेट का है इश्यू कोई। तो फैजान भैया हम यही आपको वो बताते हैं, ये गंदी बातें जितनी भी है ना ये आपकी किताबों में लिखी हैं, ये हम खुद से थोड़ी करते हैं, हमने इल्जाम थोड़ी लगाया है, ठीक है? आप जानबूझ के वो कुरेदते हैं, किताबों में लिखी वो गंदी बातें नहीं है, गंदी आपको नजर आती हैं। वो एक वो ज़हम पे अच्छा 9 साल की बच्ची से शादी करना मुझे फिर ये बताएं अच्छी कितनी है ये होगी कि मक्खी ने ज़हम पे बैठना है। एक अगर कोई है भी नहीं है, बड़ी बार जवाब दे चुके हैं। यार आप अपनी 9 साल की बेटी, मेरी बात सुनो, आप अपनी 9 साल की बेटी की शादी करेंगे किसी 55 साल के बंदे से? वो जो मर्जी करे, वो जो आप मर्जी अपनी करता 9 फिरे, साल वो की वहाँ पे बेटी वो की ठीक शादी है, करेंगे किसी 55 खुद ही साल के बना बंदे से? के वो जी हाँ, यार फैजान इकबाल आप अमेरिका का वीजा मांग रहे थे, अब आप कह रहे हो अमेरिका हमारा खुदा है, आपका भी है यार, हमारा अकेले का नहीं है। वीजा यार इसको दिलवाएंगे हम। नहीं अमेरिका वाकई खुदा है भाई, आप अमेरिका का वीजा मांग रहे थे कि हमें आने नहीं देता, ठीक है? आपका भी खुदा है, हमारा अकेला नहीं है, हमारा अकेला नहीं है भाई, हमारा भी है आपका भी है। अमेरिका वहदहू ला शरीका ला खुदा है, सही है? हाँ आपको अभी वीजा दे अमेरिका का, आपने, मैं कहता हूँ आपको अमेरिका का वीजा दे ना, और उसके बाद आपको कहें कि फलां एक्टिंग करनी पड़ेगी, आपने कर देनी है। मैं आपको बताऊं पाकिस्तान के नौजवान अमेरिका से कोई 95 साल की बुढ़ी कहे ना कि मुझसे शादी कर लेते हैं। गालिब अभी रिसेंटली एक पोल कराया गया था एक्सक्यूज मी पाकिस्तान में कि पूछा गया था लोगों से कि आप प्रेफर करेंगे, फजूल बातें कर रहे हैं, अमेरिका को कौन से सरकार से वहां पे यार फैजान यार आप गुस्सा ना करें, आप 2 मिनट ठहर जाए, नॉन कन्फर्म इसकी बात सुन लें। ये फिर मेरा हाथ ज्यादा लोग जब बात करते तो आप आए ज्यादा लोगों की तरफ हैं, पहले मैं अकेला बैठा था, आप आए नहीं है। वो एक पाकिस्तानी लड़का था ना, उसने अमेरिकी लड़की से नहीं, फैजान अब लतीफा सुन लेना, ठहर जाए अब 2 मिनट, म्यूट कर लें 2 मिनट। अब आपकी बात नहीं है, किसी और की हो रही है। एक लड़का था पाकिस्तानी, ठीक है, उसने कोई याहू के जरिए 95 साल की माई फंसा ली, ठीक है? वो आई, उसके मुंह में एक भी दांत नहीं था, उससे शादी कर ली इधर ना, ठीक है? तो उससे किसी ने पूछा कि भाई तुझे इस माई में क्या नजर आया है? कहता मैं इससे किसिंग करता हूं, मुझे बड़ा मजा आता है, इसके मुंह में कोई दांत नहीं है। ठीक है, मुझे याद नहीं है उसका नाम भी शायद फैजान था, नहीं मेरे ख्याल है जिब्रान था उसका नाम, फैजान नहीं था उसका, जिब्रान उसका नाम था, जिसने ये 95 साल की माई से शादी की थी और दांत ना होने के फायदे बता रहा था। ठीक है फैजान भाई, ठीक है? जिब्रान को आप जानते हैं? और मुझे नहीं पता, बहरहाल वो आपने कोई नहीं, बहरहाल बहुत मुझे मायूस कर रही है। मैं तो आया था शायद आपकी बात कोई होगी, पर आपने वो 5 घंटे पूरे करने हैं, आपने भी बाद में पेट्रियन और वो सुपर चैट तो यार वो आप थोड़ी देते हैं, वो तो मेरे सपोर्टर मुझे देते हैं ना, आपको क्या मसला है? और देखो जी मुझे सुपर चैट का ताना पड़ गया भाई, और दे भी नहीं रहे हो आज आप, ठीक है? ये देखो फैजान इकबाल ने सुपर चैट का ताना मार दिया मुझे। यार वो पता नहीं, 1 मिनट ठहरो, कोई वो था यूके में भी यार, वो कोई मैंने आपको देख लो शुगल में ही देने वैसे देना ना देना अलग बात है। मैंने कहा चलो देखूं, वहां पे भी कोई सुपर चैट का ऑप्शन नहीं था चल रहा, तो पाकिस्तान में तो शायद वैसे ही नहीं है। अब वो मैंने ज्यादा इसकी गहराई में गया नहीं, वैसे मैंने देने भी पाकिस्तानी गरीब लोग हैं यार, अब क्या करें, पाकिस्तानियों से नहीं लेते हैं। कितने चाहिए आपको, कितने चाहिए आप? यार पाकिस्तान से आपसे भेज ही नहीं जानी, जेरे पिंड नहीं जाना, उधर क्यों पूछ रहे हो? आप मुझे बताएं कि वो बुढ़ी माई से कहीं किसिंग करने वाले आप ही तो नहीं थे? यूके का अकाउंट है मेरे पास, यूके का अकाउंट है मेरा। यार आप इमरान खान को चंदा दें जाके, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है? दे जाके। ये देखें आपके नाम की मुझे वैसे ही आप ना दें, देखें मुझे
आ गए हैं। ये इंडिविजुअलिस्ट ने फैजान के नाम की बेल आ गई है, देखें $5 5 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का मुझे प्रॉफिट आपकी वजह से हो गया। रहता है अभी फेंकना। हाँ तो मेरे अपने बंदे ही देते हैं ना मुझे, आप तो नहीं देते ना यार, आप तो नहीं देते ना मेरे अपने बंदे ही देते हैं, इसमें क्या है, इसमें क्या बुराई है यार? आपको क्या मसला है? अगर कोई दे रहा है तो आपको किस बात की तकलीफ हो रही है यार? मैं यार अब काफले तो नहीं लूटता ना, फिर अब आपने यही सुनना है मुझसे। हाँ, काफले तो नहीं लूटते ना गन पॉइंट पे डाके तो नहीं मारता मैं, लौंडी नहीं बेचता मैं। आपको लौंडी गालिब भाई को लौंडी गिफ्ट में देते हैं, वो चाइना से मिलती सेक्स डॉल्स जो होती हैं। आवाज ओवरलैप कर रही है, आवाज ओवरलैप कर रही है, तो वो चलें ठीक है फैजान भाई, अच्छा लगा आपसे बात हेलो करके, शुक्रिया। हाँ ठीक है, चलें फिर, ठीक है, सही है, डाली, थैंक यू यार, ठीक है, इंशाल्लाह बात होगी फिर। ओके ओके इंशाल्लाह बात होगी। ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।